आज हम इस वीडियो के माध्यम से यूजीसी नेट जेआरएफ में या एमए प्रथम सेमेस्टर के वैदिक सूत्रों का जो सामान्य परिचय है उसका अध्ययन इस प्रकार करेंगे। सभी का क्रमशः अध्ययन करेंगे। जैसे अग्निसूत्र जो है वो ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है। अग्निसूत्र के ऋषि जो हैं मधुछंदा हैं और देवता अग्नि है। छंद गायत्री है। मंत्रों की संख्या 9 है। उसके बाद वरुण सूक्त भी ऋग्वेद का सूक्त है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 25वां सूक्त है। ऋषि सुनासेप हैं। देवता वरुण हैं। छंद गायत्री है। कुल मंत्र 21 हैं, यानी कि 21 मंत्रों में सुनासेप ऋषि वरुण देव की स्तुति करते हैं। उसके बाद सूर्य सूक्त है जो कि ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 115वां सूक्त है। इसके ऋषि कुत्स हैं। देवता सूर्य हैं। छंद त्रिष्टुप है। मंत्रों की संख्या 6 है। तो हम इसके पहले के वीडियो के माध्यम से वरुण सूक्त और सूर्य सूक्त का अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद उषा सूक्त का अध्ययन हम क्रमशः करेंगे। उषा सूक्त के बाद इंद्र सूक्त आदि सूत्रों का अध्ययन करेंगे। तो सूर्य सूक्त जैसे कि ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 115वां सूक्त है। ऋषि कुत्स है। देवता सूर्य हैं। छंद त्रिष्टुप है। मंत्र 11 है। उसके बाद इंद्र सूक्त। इंद्र सूक्त का पहला मंत्र है यो जात एव प्रथमो मनस्वान् देवो देवान् क्रतुना पर्यभूषत्। वैसे अग्निसूत्र का है अग्नि ईले पुरोहितम यज्ञस्य देवं मृत्युजम होतारम रत्नधातमम्। इस प्रकार से हम सूत्रों का अध्ययन करेंगे गायन विधि से, जिस प्रकार हमसे हो सकेगा। ठीक है। तो इंद्र सूक्त दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है। ऋषि गृत्स मद हैं। इंद्र देवता हैं। छंद त्रिष्टुप है। मंत्र 15 है। उसके बाद उषा सूक्त ऋग्वेद के तीसरे मंडल का 61वां सूक्त है। 61वां सूक्त है। ऋषि विश्वामित्र हैं। देवता उषा है। छंद त्रिष्टुप है। उषा देवी है, देवता नहीं देवी है। ठीक। त्रिष्टुप छंद। मंत्रों की संख्या 7 है। उसके बाद पूर्जन्य सूक्त 5वें मंडल का 83वां सूक्त है। ऋषि अत्रि हैं। देवता पूर्जन्य है और छंद त्रिष्टुप है। मंत्रों की संख्या 10 है। अक्ष सूत्र 10वें मंडल का 34वां सूक्त है। कवश एलुस जो है वो ऋषि हैं। अक्ष कितव जो हैं वो देवता हैं। छंद त्रिष्टुप है। मंत्रों की संख्या 14 है। उसके बाद ज्ञान सूक्त 10वें मंडल का 61वां सूक्त है। ऋषि बृहस्पति हैं। देवता परब्रह्म ज्ञान है। छंद त्रिष्टुप है। मंत्रों की संख्या 11 है। उसके बाद पुरुष सूक्त 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। ऋषि नारायण हैं। देवता पुरुष है। छंद अनुष्टुप है। मंत्रों की संख्या 16 है। हिरण्यगर्भ सूक्त 10वें मंडल का 121वां सूक्त है। ऋषि हिरण्यगर्भ है। देवता का प्रजापति है। छंद त्रिष्टुप है।
मंत्रों की संख्या 10 है। उसके बाद वाक सूत्र 10वें मंडल का 125वां सूक्त है। वागम वृणी जो है वो ऋषि हैं, देवता परमात्मा वाक है, छंद त्रिष्टुप है, मंत्रों की संख्या 8 है। उसके बाद नाषदीय सूक्त जो है वो भी ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 10वें मंडल का 129वां सूक्त है। ऋषि परमेष्टि प्रजापति हैं और देवता सृष्टि परमात्मा है और छंद त्रिष्टुप है, मंत्रों की संख्या 7 है। इस प्रकार हमने ऋग्वेद के मंत्रों को देखा, कौन सा सूक्त किस मंडल से संबंधित है इसको देखा। अब उसके बाद यजुर्वेद अथवा अथर्ववेद के 2-3 सूत्र लगे हैं। जैसे प्रजापति सूक्त जो है वो शुक्ल यजुर्वेद के, यजुर्वेद का विभाजन हुआ है ना शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में, तो वही कह रहा कि प्रजापति जो सूक्त है वो शुक्ल यजुर्वेद के 23वां अध्याय है। तो जो ऋषि हैं प्रजापति हैं, देवता परमेश्वर हैं, छंद जो है त्रिष्टुप और गायत्री छंद। कुछ मंत्रों में त्रिष्टुप है तो कुछ मंत्रों में गायत्री है। तो 5 सूक्त इसमें से पढ़ना है अध्याय 23 में जो है। उसके बाद शिव संकल्प सूक्त शुक्ल यजुर्वेद का 34वां अध्याय है। इसके जो ऋषि हैं याज्ञवल्क हैं, देवता मन है, छंद त्रिष्टुप है, मंत्रों की संख्या 6 है। उसके बाद राष्ट्राभिवर्धन, ये अथर्ववेद के पहले अध्याय का 29वां सूक्त है। जो ऋषि हैं वशिष्ठ हैं और देवता ब्राह्मण स्पति हैं और छंद अनुष्टुप है, मंत्र की संख्या कितनी है 6। ठीक है, इस प्रकार हम इसका अध्ययन कर चुके हैं। ठीक।